हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं हूं अमरदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अगर आप इंडिया से अपनी फैमिली के साथ में दुबई में शिफ्ट हो रहे हैं या आने वाले समय में आपको ऐसा लगता है कि आप इंडिया से जो है दुबई में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दुबई के जो मेजर खर्चे हैं आपके यहाँ रहने पर, उनमें से अगर आप एकोमोडेशन या रेंट को छोड़ देना तो सेकेंड नंबर पर सबसे बड़ा खर्चा यहाँ आता है बच्चों की स्कूलिंग का। जैसे अपने इंडिया में है ना, इंडिया में भी बच्चों की स्कूल फीस अगर वहाँ के हिसाब से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन दुबई में कुछ और भी ज़्यादा है। यानी यहाँ का ये समझ लीजिए कि सबसे बड़ा खर्चा रेंट के बाद आपके बच्चों की स्कूलिंग फ़ीस जो होती है उसका खर्चा सबसे ज़्यादा आता है। अब यहाँ पर क्या है, स्कूल बहुत सारे हैं, स्कूलिंग की कोई कमी नहीं है, स्कूल बहुत सारे हैं और बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं जिसमें बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। सर, करिकुलम की अगर हम बात करें ना, तो इंडिया में हम लोग क्या करते हैं कि करिकुलम के लिए सीबीएसई या आईसीएसई करिकुलम में ही अपने बच्चों को कराते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये यूएई है, एक इंटरनेशनल सिटी टाइप का समझ लो कि दुबई जो है ना वो एक इंटरनेशनल सिटी है। यहाँ दुनिया भर के लोग रहते हैं, ऑलमोस्ट सारी कंट्री के लोग यहाँ रहते हैं। तो यहाँ पर जब आप स्कूल फाइंड आउट करने जाओगे ना, तो ऑलमोस्ट हर करिकुलम के जो है मीडियम में आपको यहाँ पर स्कूल मिल जाएगा। और अफोर्डेबल स्कूल्स भी हैं, बहुत सारे महंगे स्कूल्स भी हैं, मीडियम इकोनॉमी वाले स्कूल भी हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका बच्चा किस लोकेशन में जाएगा, किस एरिया कौन सा है और क्या क्या फैसिलिटीज़ है स्कूल में और करिकुलम क्या है। तो इंडियंस मोस्टली जितने भी हैं ना दुबई के अंदर, वो प्रेफर करते हैं अपना वही इंडियन करिकुलम, सीबीएसई या आईसीएसई। उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि जब यहाँ से आप अपनी फैमिली को शिफ्ट करते हो ना दोबारा इंडिया में, तो वहाँ उन बच्चों के लिए ना आगे कंटिन्यू करना बहुत ईजी हो जाता है। अभी जैसे यहाँ सीबीएसई है, आईसीएसई, इसी तरीके से ब्रिटिश करिकुलम भी यहाँ पर बहुत चलता है, ठीक है। आईबी करिकुलम चलता है, अमेरिकन करिकुलम चलता है, अरेबिक करिकुलम भी चलता है। ऐसे बहुत सारे और भी करिकुलम हैं जिनका मुझे नाम शायद नहीं मालूम है, लेकिन इंडियंस के लिए सीबीएसई, आईसीएसई या कुछ इंडियंस जो है ब्रिटिश या अमेरिकन करिकुलम भी चूज़ करते हैं। तो लेकिन अगर आपको फैमिली यहाँ से शिफ्ट करना है इन फ्यूचर इंडिया में, तो मोस्टली सारे पेरेंट्स जो है ना सीबीएसई, आईसीएसई, क्योंकि सीबीएसई और आईसीएसई भी बहुत अच्छा बोर्ड है, बहुत अच्छा करिकुलम है और मेरा खुद का बच्चा भी उसी में जाता है। तो यहाँ अगर लोकेशन वाइज आप देखोगे ना तो बहुत महंगे महंगे स्कूल हैं, लेकिन अफोर्डेबल स्कूल्स भी हैं। अभी मैं बात करूँ ना इंडियन करिकुलम की, तो इंडियन करिकुलम की लगभग जो फ़ीस शुरू होती है ना, साल की बता रहा हूं मैं आपको, वो करीब साल के 8,000 दिरहम से लेकर के, यूएई दिरहम, मैं इंडियन करेंसी में नहीं बता रहा हूं, यूएई दिरहम 8,000 से लेकर के करीब 20 से 25,000 दिरहम तक साल का खर्चा आता है केवल फीस का। ट्रांसपोर्टेशन अलग है और भी बहुत सारे, आपको तो मालूम, अगर आपका बच्चा इंडिया में स्कूल में जाता होगा तो और भी बहुत सारे हिडन खर्चे होते हैं, ठीक है। स्कूलिंग में जो आपका नोटबुक्स है, बुक्स है और जो है अदर चार्जेस बहुत सारे आते हैं, छोटे मोटे एक्टिविटीज़ होती हैं उनके चार्जेस अलग हैं, ट्रांसपोर्ट है, बहुत सारे ऐसे चार्जेस होते हैं। वो यहाँ भी हैं, दुबई के अंदर भी ऐसे ही हैं। और इंडिया में क्या होता है ना कि अपने जैसे 12 महीने की फ़ीस जाती है, यहाँ पर क्या होता है वो 12 महीने की फ़ीस पूरी 10 महीने में ही डिवाइड कर देते हैं। 2 महीने का गैप होता है बीच में, ठीक है। तो वो 2 महीने फ़ीस नहीं देनी होती है, लेकिन वो 2 महीने की फ़ीस डिवाइड होकर के 10 महीनों में आ जाती है। तो जो भी फ़ीस पूरे साल की होती है वो हमें यहाँ पर 10 महीनों में डिवाइड करके देनी होती है। 2 महीने बच्चों के यहाँ छुट्टियाँ रहती हैं, उसमें हमको फ़ीस नहीं पे करनी पड़ती, या आप दूसरे वर्ड में ये समझ लें कि वो फ़ीस डिवाइड होकर के 10 मंथ्स में आ जाती है। तो यहाँ पर जो आईबी और सिंगापुर का जो बोर्ड है या फिर जो अमेरिका का बोर्ड है वो भी बहुत महंगे हैं, ब्रिटिश बोर्ड भी बहुत महंगे हैं, जिसकी शुरुआत ही करीब 25,000 दिरहम से लेकर के 1 लाख दिरहम पर साल तक की फ़ीस भी बच्चों की यहाँ जाती है। तो बहुत महंगे महंगे स्कूल्स हैं यहाँ भी। लेकिन अगर आप अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में सिर्फ सोचते हो, ना कि अदर फैसिलिटी या लग्जरी जो उनको फैसिलिटीज़ देनी होती है ना स्कूल में, वो ना दे करके आप एक अच्छी जो है पढ़ाई बच्चों को देना चाहते हो, तो उसके लिए भी अफोर्डेबल स्कूल्स हैं। जैसे कि मेरा बच्चा है ना जो जिस स्कूल में जाता है वो यहाँ पर जेम्स में जाता है। जेम्स जो है यहाँ का एक बहुत बड़ा स्कूलिंग ग्रुप है, ठीक है। तो उसी स्कूलिंग ग्रुप के एक स्कूल में जाता है जेम्स में वो। तो उसकी फ़ीस वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ कितनी मैं पे करता हूँ। ये मेरा जैसे मोबाइल है, ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट बाद में आपको लगा दूंगा। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरा मोबाइल है और इस मोबाइल में यहाँ पर मेरा एक ऐप है जो स्कूल का ही ऐप है, बच्चों के सारे जो है फैसिलिटीज़ वगैरह एक्सेस कर सकते हो आप यहाँ पर। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर मैं फ़ीस आपको दिखाऊँ तो देखो,
ये स्कूल फीस है मेरे पास, ठीक है, 1 महीने की आप देख सकते हो। यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा कि 1139, ठीक है, स्कूल फीस जो है 1139 यानी 1139 ये जो है पर मंथ फ़ीस मैं पे करता हूँ अपने बच्चे की, ठीक है। और इसके बाद अगर ट्रांसपोर्ट फ़ीस की बात करें तो ट्रांसपोर्ट फ़ीस में मेरे बच्चे की जो मंथली ट्रांसपोर्ट फ़ीस है वो पड़ती है मुझे 484 दिरहम, ठीक है, यूएई दिरहम 484 पर मंथ। यहाँ पर एक एसटीएस करके ग्रुप है ट्रांसपोर्टेशन का, जो ऑलमोस्ट यहाँ बहुत सारे स्कूल्स के साथ उनका अटैचमेंट है, वो ही बच्चे को यहाँ से पिकअप करते हैं, ड्रॉप करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जैसे हम लोगों के इंडिया में होता है ना कि बच्चे छोटी छोटी वैन में बैठ के जाते हैं, या बहुत सारे मैंने देखा रिक्शे में बैठ के जा रहे हैं, बाइक में बैठ के जा रहे हैं, किसी भी तरीके से वो स्कूल पहुँच रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बस में भी जाते हैं, लेकिन यहाँ यूएई के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ वो रिक्शे वाला सिस्टम नहीं है, बाइक वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि बाइक तो मालूम है यहाँ सिर्फ डिलीवरी के लिए यूज़ होती है, जो छोटी छोटी डिलीवरीज होती है ना उनमें यूज़ होती है। बाकी तो बाइक में चलना यहाँ सेफ्टी नहीं होती, क्योंकि यहाँ गाड़ियों की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर बच्चों को ऑलमोस्ट या तो पेरेंट्स खुद पिक करते हैं और ड्रॉप करते हैं स्कूल में, और या फिर यहाँ पर बड़ी बड़ी लंबी बसें चलती हैं जो पूरी फैसिलिटीज़ होती हैं जिनके अंदर, और बहुत अच्छा सेफ्टी सिक्योरिटी का सिस्टम होता है बच्चों के लिए। उसी से बच्चे जो है आते जाते हैं। और उसके बारे में मैं कभी आपको दोबारा किसी ब्लॉग में बताऊंगा आपको कि यहाँ बच्चों को बसों में क्या क्या फैसिलिटीज़ होती है और उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का कैसे ध्यान रखा जाता है। बहुत अच्छा, मतलब उससे तो हमेशा आप सेटिस्फाई रहोगे। अनलाइक इंडिया में मैंने देखा है ना यार, बहुत प्रॉब्लम्स होती है। बच्चे मतलब घर से वहाँ बाहर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो बस टेंशन पेरेंट्स को लगी रहती है। जब तक बच्चे घर नहीं आ जाते हैं बहुत टेंशन रहती है। ये चीज़ मैंने मतलब खुद फील की। मेरा बच्चा शुरू से दुबई में ही पढ़ रहा है, लेकिन जो मेरे दूसरे जान पहचान वाले लोग हैं जिनके बच्चे इंडिया में पढ़ते हैं, उनकी मैं ये प्रॉब्लम देखता हूँ कि वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। लेकिन दुबई में ऐसा कुछ भी नहीं। दुनिया का सबसे प्यारा शहर है ये, सबसे सेफ सिक्योर सिटी है, जहाँ लोग अपने बच्चों को स्कूल, बच्चा गया बच्चा आएगा, उनको कोई टेंशन ही नहीं रहती उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर के। बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है यहाँ पर पे बच्चों के लिए भी, खासतौर पर वैसे तो सभी के लिए है, लेकिन बच्चों के लिए तो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए तो कोई डर नहीं। तो बस ये एक छोटा सा मेरा ब्लॉग था आपको ये बताने के लिए कि अगर आप अपने इंडिया से यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं तो फैमिली लेकर के, तो एक बच्चे का करीब इतना खर्चा आ जाता है यहाँ पर सिर्फ स्कूलिंग के लिए। ये ट्रांसपोर्ट की बात थी, स्कूल फीस की बात थी, और बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस होते हैं साल में, वो भी आपको करने पड़ेंगे। अब ये जो खर्चे मैंने बताए आपको, ये सब यूएई दिरहम में थे। अगर आपकी देखिए अर्निंग दुबई में होगी तो जाहिर सी बात है दुबई में अर्न करोगे, दुबई में एक्सपेंस करोगे, तो उसका इंडियन करेंसी से कैलकुलेशन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन अगर आप इंडिया में आपकी अर्निंग है और आप यहाँ पर अपनी फैमिली को शिफ्ट करना चाहते हैं और आपकी इनकम इंडिया में हो रही है, तो जो भी यहाँ एक्सपेंस होंगे उसका मल्टीपल आप जो है 25 से करिएगा, तो वो इंडियन करेंसी में आपका एक्सपेंस निकल आएगा। लेकिन मैंने जो कंपेयर की है ना, इंडिया की जो एजुकेशन है वो काफ़ी चीप है। मतलब बहुत चीप मींस नॉट क्वालिटी, जस्ट अफोर्डेबल कह सकते हैं उसको, अफोर्डेबल है, और बहुत कम पैसे में वहाँ पर पढ़ाई बच्चों की हो जाती है। लेकिन दुबई ऐसा नहीं है, दुबई बहुत महंगा है, और महंगा होने के बहुत सारे रीज़न हैं, कॉस्ट है, क्योंकि सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत है यहाँ पर, और गवर्नमेंट खुद भी बहुत पैसे खर्च करती है इन सब चीज़ों पर। तो ऑलमोस्ट उसका जाहिर सी बात है कि हमारे ऊपर भी वो बर्डन आता है जो हमें अपनी पॉकेट से पे करना पड़ता है। फिर भी खुशी होती है कि इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद भी आपके बच्चे यहाँ पर अच्छी एजुकेशन लेते हैं, सेफ़ हैं, सिक्योर हैं, आपको कोई चिंता करने की बात नहीं रहती है। बस ये सबसे बड़ा जो है आपके दिल को सुकून मिलता है दुबई में रहने का। गाइज़, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार ब्लॉग को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं दुबई में बहुत एक लंबे समय से यहाँ रह रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ, और जो है मैं एक ब्लॉग वीकली बनाता रहता हूं। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर बच्चों की स्कूलिंग या इंडिया से दुबई सेटलमेंट होने के लिए आपका कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा आपको। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।